पश्चिम बंगाल में एसआईआर कर रही बीएलओ के साथ टीएमसी की सरेआम गुंडागर्दी। बीएलओ के पति को टीएमसी गुंडे कासिमुद्दीन ने पीटा, प्राइवेट पार्ट्स पर किया हमला। कासिमुद्दीन ने बीएलओ पर बनाया दबाव, हमारी मर्जी से बांटो फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एसआईआर कर रही एक बीएलओ और उसके पति के साथ सरेआम गुंडागर्दी की गई है। जहां टीएमसी के ही एक नेता कासिमुद्दीन ने बीएलओ के पति के साथ जमकर मारपीट की, उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। दरअसल ये बड़ी खबर सामने आई है। ये पूरा मामला मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के दतियो गांव का है। यहाँ एसआईआर में बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में तैनात प्राथमिक स्कूल की पैरा टीचर निवेदिता मंडल के पति पर टीएमसी से जुड़े मोहम्मद कासिमुद्दीन ने बेरहमी से हमला कर दिया। ये जानकारी सामने आई और इस तरीके से हमला किया गया कि उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। ये दरअसल पूरा मामला है और जाहिर तौर पर टीएमसी इतना ज्यादा क्यों बौखलाई हुई है, क्यों ममता बनर्जी से लेकर उनकी पार्टी के नेता लगातार चुनाव आयोग पर एसआईआर कराने को लेकर हमला बोल रहे हैं, लगातार वो भारत की नींव हिलाने तक की बातें कर रही हैं। किस तरीके से हिंसा की आग में एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल और भारत को झोंकना चाहती है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता, ये लगातार बयान सामने आ रहे हैं। और इनके बीच अब ये बड़ी खबर है कि बीएलओ के साथ किस तरीके से मारपीट हो रही है, किस तरीके का उन पर दबाव है, किस तरीके से टीएमसी ही खुद ये बीजेपी पर आरोप लगाती है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर इतना दबाव है। लेकिन दबाव कैसा है कि अब इस मामले ने उजागर कर दिया है, जहां पर टीएमसी के ये नेता कासिमुद्दीन जैसे उन पर दबाव बना रहे हैं कि हमारी मर्जी से फॉर्म बांटो। तो इस मामले को लेकर जिस तरीके का दबाव कहीं ना कहीं बीएलओ पर बनाया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, दरअसल मंगल पांडे जो कि बिहार के मंत्री हैं और बीजेपी को ऑब्जर्वर हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने दरअसल बड़ा हमला टीएमसी पर बोला है। क्या कहा है जरा सुनिए। जिस विचारधारा की टीएमसी है और जिस विचारधारा की ममता बनर्जी है, ये दोनों विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। ये उस विचार के काम करने वाले लोग हैं जो घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं, जो ऐसे वोटों को साथ लेकर राज करना चाहते हैं जिसको इस देश के अंदर नहीं रहना चाहिए। और भारत का चुनाव आयोग बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से बंधा हुआ है और भारत के संविधान के अनुरूप इस देश की लोकतंत्र के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ चुनाव कराता है। अभी हमारे राज्य बिहार में भी चुनाव हुआ और वहां पर भी एसआईआर को लेकर इसी प्रकार के विषय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और ममता बनर्जी जी जो थी तो बंगाल में, लेकिन उनको चिंता एसआईआर की ज्यादा हो रही थी और बिहार में हो रहे एसआईआर का वो विरोध कर रही थी। बिहार की जनता ने इस लोकतंत्र में उनको जवाब दे दिया कि एसआईआर का जो विरोध करेगा उसका वही हाल होगा जो बिहार में हुआ है। चूंकि बिहार में जो एसआईआर हुआ, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम छूटा नहीं है और यदि सही मतदाता का नाम मतदाता सूची में रहता है तो आपको क्या आपत्ति है। और जिस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल टीएमसी के लोग कर रहे हैं, इनकी तो आदत है, ये इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं और ऐसे ही भाषा के साथ ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं जो लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और इन लोगों से मर्यादित भाषा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। ये जो भाषा है ना, ये गुस्से की भाषा है, ये निराशा की भाषा है
और प्रत्यक्ष रूप से अगले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार होने वाली है, ये उनके नेता अभी से स्वीकार करने लगे हैं ऐसी भाषा बोल के। टीएमसी के नेता जो आज बयान दिए हैं, वो बयान इस बात का संदेश है, संकेत है कि अगले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अभी से हार मान। मैं महुआ मैत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ममता बनर्जी जी की बात कर रहा हूं। रोज बयान जारी करती थी, रोज धरना प्रदर्शन की बात करती थी। महुआ मैत्री तो एक उनका बहाना माध्यम था, लेकिन स्वयं ममता बनर्जी जी उस्काती थी। ये दोनों जो युवराज थे ना हमारे कांग्रेस और राजद के, इन दोनों को कहा कि जाके गांव गांव सड़क सड़क घूमो। इन लोगों ने घूमा, इन लोगों ने मुद्दे उठाए, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि आप गलत मुद्दे उठाओगे, भ्रामक मुद्दे उठाओगे, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करोगे। लोकतंत्र में जनता भ्रमित नहीं होती है, सही दिशा में तुमको लाके खड़ा कर देगी। जिस प्रकार से बिहार में इन लोगों को खड़ा किया है जनता ने, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जनता खड़ा करेगी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते पार्टी जब जो जिम्मेवारी देती है, उस काम को मैं पिछले 35 वर्षों से कर रहा हूं। मुझे पार्टी ने पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में काम दिया हुआ है। 3 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के प्रखंडों में घूम घूम के संगठन के काम को किया है, सीखा है, बेहतर बनाने की कोशिश हमने की है। पार्टी ने मुझे प्रभारी के रूप में जो काम दिया हुआ है, मैं उस काम को एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनका वही हाल होने वाला है जैसा बिहार में विपक्ष का हुआ है। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला बोल रही हैं, घुसपैठियों का बचाव करते हुए, लेकिन उसका नतीजा उन्हें 2026 के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है, ये मंगल पांडे ने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं मालदा से आए इस पूरे मामले की, जहां पर बीएलओ और उसके पति को टारगेट किया गया है। दरअसल शिकायत के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब निवेदिता ने स्थानीय भूमि माफिया और पूर्व कांग्रेसी पंचायती सदस्य मोहम्मद कासिमुद्दीन, जो कि अभी टीएमसी का लीडर है ये कहा जा रहा है, उसके निर्देश मानने से इनकार कर दिया और निवेदिता और उसके पति कमल मंडल पर दबाव बना रहा था लगातार कासिमुद्दीन की वो एसआईआर फॉर्म बांटने और जमा करने का काम उसकी मर्जी के मुताबिक ही कर रही। जब बीएलओ और उनके पति ने इसका विरोध किया तो कासिमुद्दीन ने कमल मंडल को खेत में अकेला पाकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की, उसकी हत्या करने की कोशिश हुई, उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया। ये पूरी जानकारी सामने आई है और जाहिर तौर पर उसके बाद जो है ग्रामीणों ने शिकायत वहां पर की, उन घायल बीएलओ उसके पति को वहां से छुड़ाया, किसी तरीके से हॉस्पिटल में हरिश्चंद्रपुर एडमिट कराया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि बीएलओ के जो पति हैं उनकी हालत बेहद गंभीर है। हालांकि इस मामले को लेकर निवेदिता मंडल ने कहा कि हमें लगातार धमकी दी जा रही थी, जब हमने झुकने से इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपकी मर्जी से फॉर्म नहीं बांटेंगे, तब उन्होंने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से लगातार अब टीएमसी घिरती हुई नजर आ रही है। स्थानीय कांग्रेस के एक नेता मुश्ताक आलम ने इस मामले को लेकर कहा कि वो अब टीएमसी के संरक्षण में है, यानी कासिमुद्दीन एक वक्त पर उनकी पार्टी से जुड़ा था, लेकिन अब टीएमसी का उसे संरक्षण प्राप्त है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के जिला सचिव रुपेश अग्रवाल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी स्थानीय अपराधियों के जरिए बीएलओस को डराकर एसआईआर प्रक्रिया पर नियंत्रण करना चाहती है। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने क्या कहा है एसआईआर पर जो भी गतिविधियां पश्चिम बंगाल में चल रही है, जरा सुनिए। नहीं, जो लोगों को मालूम है कि वो यहाँ का डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ का नागरिक नहीं है, फॉर्म मिलने के बाद भी वो जमा नहीं किया, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो 2002 के बाद यहाँ आए हैं, तो वो लोग भी फॉर्म जमा किए हैं। ये सब छट जाएगी। इसी को ध्यान से देखना चाहिए चुनाव कमीशन को, कोई जो अयोग्य है वो वोटर ना बन पाए। इससे ये चल रहे हैं कोलकाता और वेस्ट बंगाल में पुराना बर्थ सर्टिफिकेट का चाहिए बढ़ गया है, तो स्पेशल कैंप हो रहा है। पहले से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि टीएमसी और उनके सरकार की तरफ से, कॉर्पोरेशन और बहुत जगह म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बैक डेट में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रही है और छोटा मोटा संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में ये बैक डेट में 2002 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट उसको दिया जा रहा है।
केवल बर्थ सर्टिफिकेट पहले होने से उसको नहीं मानना चाहिए वोटर। उनका परिवार का कोई है कि नहीं उसका भी यहाँ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो लाखों की संख्या में बर्थ सर्टिफिकेट दिखा करके बैकडेट का और यहाँ वोटर बन जाएंगे। और टीएमसी पूरा योजनाबद्ध रूप से इसको कर रही है। 4 दिसंबर ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद जा रहा है, प्रशासनिक की मीटिंग है, और 6 दिसंबर हुमायूं कबीर शिलान्यास करेगा बाबरी मस्जिद का। मुर्शिदाबाद में फिर से जो बाबरी मस्जिद बनाने की जो योजना बन रही है, मस्जिद कोई बना सकता है अपनी जगह में, लेकिन बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी का आशीर्वाद है, इसलिए देखने जा रहे हैं कि ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं। अब निर्वाचन के खिलाफ बयान दिया है बीजेपी प्रेसिडेंट समित बजाज। उन्होंने कहा ठंडे घर से निकल के रास्ते में आना पड़ेगा। नहीं, ये जो देखिए फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है बैकडेट में, या तो फिर बहुत सारा फर्जी वोटर इनके नाम है वोटर लिस्ट में, उनको फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म आएगा, इसको ध्यान रखना चाहिए चुनाव कमीशन एक्टिव होकर के। असली काम तो अभी होगा, फॉर्म बढ़ गया, जमा हो गया, ये तो प्राइमरी काम है। उसके बाद जो स्क्रूटिनी होगा वो बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसे बहुत लोग हैं या तो जो डेथ हो गया है, इनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो फॉर्म मालूम है उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, फॉर्म बटा नहीं है, उनके पास है। अब जब जमा हो रहा है बीडीओ ऑफिस में, वो जो आके जो मृत वोटर है उनका नाम फिर से दोबारा वो जमा कर रहे हैं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं टीएमसी के लोग, और उसको दोबारा लिस्ट में लाने का प्रयास होगा। इसको बहुत सिंसियरली चुनाव कमीशन को देखना चाहिए कि इस प्रकार कोई भी फर्जी वोटर फिर से दोबारा लिस्ट में ना आए। तो कुल मिलाकर इस मामले ने एक चीज को उजागर कर दिया है कि भले ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता हर रोज कैमरे पर आकर मीडिया के सामने ये आरोप लगाएं कि बीएलओ जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ पर दबाव है, उनकी हत्या की जिम्मेदार जो है वो चुनाव आयोग है, ये तमाम आरोप ममता बनर्जी के ही हैं। लेकिन असल तस्वीर क्या है? असल तस्वीर ये है कि जो टीएमसी के वहां के स्थानीय नेता हैं वो लगातार बीएलओ को परेशान कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश तक हो रही है। अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो यह भी एक मामला उजागर हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर कसीमुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस किस तरीके से उस पर कार्रवाई करेगी, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ चीजें इस मामले में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।